हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम वर्गीकृत बाल विकास के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का। मनोविज्ञान का क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है बाल केंद्रित शिक्षा। मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। कथन था वुडवर्थ का। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान के सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अंतर्दर्शन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? वैयक्तिक विभिन्नताओं की समस्या। प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया विलहेल्म वुंट ने। शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान की यह परिभाषा द्वारा दी गई है J.M. स्टीफन। शिक्षा मनोविज्ञान है मानक विज्ञान। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? दर्शन शास्त्र। 1882 ईस्वी में किस मनोविज्ञान द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? अल्फ्रेड बी ने। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। में जीवन का अध्ययन किया जाता है जन्म से। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर ए है रिपब्लिक, प्लेटो, एमिल एंड एजुकेशन, रूसो, द स्कूल एंड सोसाइटी, जॉन डीवी, संध्या विधि, दयानंद सरस्वती। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? स्किनर। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? 1900। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? संचार माध्यमों का अध्ययन। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? विध्यात्मक विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सर्जन करते हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सर्जन करते हैं। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है बालक। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है गर्भावस्था से किशोर की विशेषताओं को अध्ययन। मकतब में किस स्तर की शिक्षा दी जाती है? प्राथमिक शिक्षा। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का शिलालेख कहा जाता है? वुड का घोषणा का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।